रमजान के दौरान बनारस में गंगा में नाव पर बैठ करके कुछ युवकों ने इफ्तारी की थी। इफ्तारी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एक वर्ग ने इसे बताया कि इन युवकों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और ये उनकी आस्था पर हमला है। इसके बाद में उन युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई तो जमानत निचली अदालतों से खारिज होते होते हाई कोर्ट पहुंची। अब हाई कोर्ट ने 8 युवकों को जमानत दे दी है। सोचिए, सिर्फ इफ्तारी करने की वजह से। इन युवकों पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने गंगा में बैठ करके बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद उसकी जो हड्डियां थी उन हड्डियों को गंगा में फेंक दिया, जिससे दूसरे समाज की भावना आहत हो गई। ठीक है, भावना आहत हो जानी भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी मांस नहीं खाता है और उसके सामने मांसाहार को बार बार परोसा जाए तो जाहिर सी बात है उसे बुरा तो लगेगा ही। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूं। मैं कहता हूं कि सिर्फ भावना आहत इस बात पे हो गई कि उन युवकों ने कथित तौर पर हड्डियां फेंक दी। हालांकि उनके वीडियो में कोई हड्डियां नहीं थी, बिरयानी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो भावना आहत हुई तो ठीक है, यहां तक मैं आपके साथ हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसी गंगा में क्रूज चलता है और उस क्रूज में जो यात्री सफर करते हैं उनका मल मूत्र इसी गंगा में बहा दिया जाता है। इसी गंगा में न जाने कितने ऐसे गंदे नाले हैं जो इसी गंगा में डाल दिए जाते हैं। क्या उससे भावना आहत नहीं होती? इसी गंगा में जले अधजले शव बहा दिए जाते हैं। क्या उससे भावना आहत नहीं होती? और दूसरी बात, ये सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं ये कि इसी गंगा में रोजा इफ्तार प्रकरण के बाद कुछ युवकों ने बियर पी थी, बियर की पार्टी की थी। उसका भी वीडियो इसी तरीके से वायरल हुआ जिस तरीके से गंगा में इफ्तारी करने वाले युवकों का वीडियो वायरल हुआ था। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या उससे किसी की भावना आहत हुई या नहीं हुई? ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि इसी गंगा में हरिद्वार पर एक घाट पर एक महिला कुत्ते को नहला रही थी। कुछ युवकों ने मना किया तो उसकी उनके साथ में खूब बहस हुई, लेकिन शायद ही किसी की भावना आहत हुई हो और शायद ही पुलिस ने उस महिला को या उन युवकों को जो गंगा में बैठ करके बियर पी रहे थे या वो महिला जो गंगा के घाट पर कुत्ते को नहला रही थी उसे गिरफ्तार किया हो। मेरी जानकारी में तो ऐसा मामला नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन भावना आहत नहीं हुई। भावना आहत कब हुई? जब कुछ युवकों ने गंगा में नाव पर बैठ करके रोजा इफ्तार किया। क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? सवाल यह है। ये बात अदालत को पहुंचनी चाहिए, अदालत को सवाल करना चाहिए कि इन युवकों ने अगर अपराध किया है, अगर उनका गंगा में रोजा इफ्तार करना अपराध है तो फिर उसी गंगा में मलमूत्र बहाना अपराध क्यों नहीं? उसी गंगा में जले अधजले शव बहाना अपराध क्यों नहीं? उसी गंगा में जहां पर इंसान नहाते हो वहां पर कुत्तों को नहलाना अपराध क्यों नहीं? उसी गंगा में जहां पर बिरयानी खाने के एवज में आप युवकों को उठा करके गिरफ्तार कर देते हो, जेल में भेज देते हो, उसी गंगा में शराब की पार्टी करना, बियर की पार्टी करना अपराध क्यों नहीं? ये सवाल सरकार से कौन पूछेगा? सरकार तो खुद ये चाहती है कि गंगा साफ हो, लेकिन गंगा इस तरीके से साफ तो नहीं हो सकती। तो इस पर तो अदालत को ही संज्ञान लेना पड़ेगा।